क्योंकि आदि जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी की जयंती है कल, और जयंती उत्सव मनाई जाती है। एक तो सब्जी मंडी के पास सामने जो श्री स्वामी भगवताचार्य स्मारक भवन है, उसमें वहाँ का कार्यक्रम प्रातः काल रहता है 9 बजे से 12 बजे के बीच। आप सब श्री भगवताचार्य स्मारक भवन में अपने साथी मित्र को साथ में लिए हुए पहुंचे, विराजे, पधारे। वहां पर 9 से 12 के बीच में श्री भगवताचार्य स्मारक भवन में गोष्ठी वहीं होती है, और संध्या काल में 4 बजे से स्वामी श्री मणि रामदास जी की छावनी से शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो हम लोग दोनों कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। इसीलिए कल आप सब 4:15 तक उपस्थित, 3:15 तक उपस्थित होवें, जिसे 4:30 तक हम लोग पहले कथा विश्राम करें और वहां पहुंचे। हम शोभा यात्रा में हम लोग पहुंचे और सभी को अपने अपने आचार्य पर, अपने गुरुजनों पर गर्व होना चाहिए। हम उन आचार्य की परंपरा में हैं जो भगवान श्री राम जी स्वयं आचार्य के रूप में यहां पर आए। रामानंदः स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महितले। भगवान श्री राम जी स्वयं श्री रामानंदाचार्य भगवान के रूप में आए, और भागवत धर्म जीवन में अपना करके जीवों को कल्याण किया। रामानंद उदार सुधा निधि अवनि कल्पतरु। भगवान रामानंदाचार्य जी इस जगत में अपनी उदारता प्रकट किए और कल्प वृक्ष बन करके आए, सुधा निधि बन करके आए। तो वैसे श्री रामानंदाचार्य भगवान रामानंद उदार, सुधा निधि अवनि कल्पतरु। जग जनमी भागवत धर्म करी, संप्रदाय थापी अघट। संप्रदाय की स्थापना की श्री संप्रदाय। वैसे संप्रदाय श्री संप्रदाय है, लेकिन भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ने इस प्रकार से संप्रदाय का प्रचार प्रसार उन्होंने किया कि उनके नाम से यह संप्रदाय प्रसिद्ध हो गया। आप किस संप्रदाय के साधु हैं? तो लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं गर्व के साथ रामानंद संप्रदाय के साधु हैं। हम लोग रामानंदी हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी जब कलयुग में अवतार धारण किए तो साथ में
उनके दिव्य पार्षद लोग भी 12 शिष्य के रूप में आए और 12 शिष्य में जो लोग हैं उनका नाम है श्री अनंतानंद जी, श्री कबीरदास जी, श्री सुखानंद जी, श्री सुरसुरानंद जी, श्री पद्मावती जी, श्री नरहरि जी, श्री नरहरियानंद जी और श्री पीपा जी, श्री भावानंद जी, श्री रैदास जी, श्री धना जी, श्री सेन जी और श्री सुरसुरी जी। बिना भेदभाव किए सभी को भगवान से मिलने के लिए यह उपदेश किए कि भगवान को भजन करो तो भगवान को प्राप्त कर लोगे। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरन की, जगत को कल्याण के लिए, जगत के लोगों के भव से पार करने के लिए संसार रूपी सागर पर सेतु का निर्माण किया। द्वितीय सेतु अर्थात अद्वितीय पुल बनाए, अथवा तो श्री राम जी एक सेतु बनाए थे त्रेता युग में, अपने उन वानर सैनिकों के सहयोग से समुद्र पर 100 योजन विस्तार पुल बनाए, जिस पुल से अपनी सेना को बड़ी आसानी से सागर पार कर पाए। और वैसे भी पुल से पार होना आसान हो जाता है। अति अपार जे सरित बरा जो निरप सेतु कराही, चढ़ी पिपील को परम लघु बिनु श्रम पार ही जाए, बिनु श्रम पार ही जाए। संसार रूपी सागर यह अथाह है, यह अनंत है। इस पर भक्ति रूपी सेतु का निर्माण स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान जी किए। भगवान स्वयं गुरु जी के रूप धारण किए, परमाचार्य के रूप धारण किए और वह काम किए जो काम श्री रामा अवतार से भी बढ़ करके हुआ। और इसीलिए कहते हैं कि तुम ते अधिक गुरु जी जानी सकल भाई से वही सम्मान। महर्षि श्री वाल्मीकि जी कहते हैं उस समय में विक्रम संवत 13वीं 14वीं शताब्दी में मुसलमानों का बहुत अत्याचार बढ़ा था, आतंक बढ़ा था। हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा था। मुसलमान न बनने पर उससे मृत्यु दंड दिया जाता था, बड़ी निर्दयता के साथ मार दिया जाता था। ये लोग बड़ी क्रूरता करते हैं, इतिहास साक्षी है। काश्मीरी पंडितों के साथ मुसलमानों ने क्या किया था। प्रयागराज में एक ब्राह्मण परिवार
जो मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किए तो उसको मार दिए। उसी परिवार में एक बालक था जिनका नाम था मनसुख। और वह इस अत्याचार अनाचार से त्रस्त होकर के तीर्थराज प्रयाग के ही एक जंगल में भगवान के लिए तपस्या प्रारंभ किया। ठाकुर जी इन पर प्रसन्न होकर के इनको दर्शन दिए। बालक रूप में ही इनको दर्शन दिए। और बालक ने उनसे सारी बातें बताई। ठाकुर जी ने यह आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, मैं स्वयं आ रहा हूं, शीघ्र अवतार धारण करता हूं। फिर तो एक परिवार, एक दंपत्ति जिन्होंने बद्रिका आश्रम में तपस्या की थी, उन्हीं का जन्म तीर्थराज प्रयाग में हुआ, जिनका नाम है श्री पुण्य सदन जी और उनकी धर्म पत्नी जी का नाम है श्री सुशीला जी। यथा नाम तथा गुण है इनमें, यथा नाम तथा गुण इनमें है। पुण्य सदन है, मानो पुण्य के घर है, और सुशीला माने सुंदर शीलवान है। इन दोनों ने पुत्र की कामना से श्री वेणी माधव भगवान की बड़ी आराधना की। एक दिन आंचल फैलाई थी कि वेणी माधव भगवान एक पुष्पहार और दक्षिणावर्त शंख उनके आंचल में दे दिए और कहा, मां आपका मनोरथ पूरा होगा, शीघ्र होगा। फिर तो माघ कृष्ण सप्तमी तिथि को भगवान श्री राम जी स्वयं श्री सुशीला जी के गर्भ से प्रकट हुए। भगवान श्री राम जी के प्राकट्य होने से स्वाभाविक है, जब श्री राम जी आते हैं तो जगत में मंगल ही मंगल छा जाता है। पुण्य सदन जी महाराज पुत्र उत्सव, पुत्र के जन्म उत्सव मनाते हैं। धीरे धीरे इनका नामकरण कराते हैं, श्री राम दत्त नाम रखते हैं। अन्नप्राशन में इनको खीर प्रिय होता है, खीर को स्वीकार करते हैं। और फिर कुछ बड़े होते हैं तो श्री पुण्य सदन जी उनको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का श्लोक याद कराते हैं। कुछ ही समय में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, गीता आदि सब इनको कंठस्थ हो जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार होता है। इसके बाद ये होता है कि संस्कार के बाद पढ़ने जाएंगे काशी। पिताजी नहीं चाहते हैं जाएं, लेकिन स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज अवश्य काशी की ओर प्रस्थान करते हैं। पुरोहित जी चाह रहे थे कि लौट जाएं, लेकिन श्री रामदत्त जी ने कहा, नहीं, दिखावा नहीं, हम अवश्य जाएंगे पढ़ने के लिए। फिर काशी में वहीं अध्ययन अध्यापन होता है। संसार के प्रति वैराग्य देख करके श्री पुण्य सदन जी इनका विवाह कराना चाहते हैं। श्री माधवी से
तो उनको शंखत ध्वनि करके दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और उनको दिव्य दर्शन प्राप्त होता है। फिर वे शरीर छोड़ करके भगवान के धाम को चली जाती है। अब धीरे धीरे इनकी प्रसिद्धि बढ़ती है। स्वामी जी 4 बार शंख बजाते हैं और शंखत ध्वनि के प्रभाव से लोगों का कल्याण होता है। एक दिन माता पिता भी कहने लगे मुझे भी आप मंत्र की दीक्षा दीजिए, तो बड़े संकोच में पड़ गए और अंतर्ध्यान हो गए। माता पिता प्रेम में बड़े विह्वल हो गए, मूर्छित हो गए। मूर्छित अवस्था में श्री राम जी का नित्य धाम दिखाई दिया और फिर माता जी तो अत्यधिक प्रेम के कारण शरीर छोड़ देती हैं। अब इसके बाद समाज में हाहाकार मचा कि रामानंद जी कैसे प्राप्त होंगे। तो श्री गुरु वशिष्ठ जी का अवतार स्वामी श्री राघवानंद जी महाराज आते हैं और फिर वह हजारों नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण द्वारा, विद्वद वरेण्य ब्राह्मण द्वारा 6 करोड़ श्री राम मंत्र की आहुति देते हैं। उस यज्ञ अनुष्ठान में यज्ञ वेदी पर, यज्ञ भूमि पर स्वामी जी फिर प्रकट होते हैं और प्रकट होने पर श्री राघवानंद जी महाराज उनको आदेश करते हैं कि आप लोक कल्याण कीजिए। तो स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज स्वयं मंत्र राज का जाप करते हैं। श्री राघवानंद जी महाराज, इनके गुरु जी महाराज, उनसे मंत्र दीक्षा लिए हैं। विधि पूर्वक मंत्र राज का जाप करते हैं, भजन करते हैं, पंचगंगा घाट पर काशी जी में निवास करते हैं। एक दिन शिवरात्रि के दिन, एक बार शिवरात्रि के दिन में भीड़ को देखते हुए रात्रि में दर्शन के लिए जाते हैं। विश्वनाथ जी का फाटक बंद होता है। भगवती श्री पार्वती जी कहती हैं भोलेनाथ से, भोलेनाथ श्री रामानंद जी आए हैं। तुरंत भगवान शिव द्वार खोल देते हैं। भगवान शिव कहते हैं जो एक बार राम जी का नाम लेता है, जो आपका नाम लेता है, उसको मैं 3 बार प्रणाम करता हूं। और आप स्वयं राम जी हैं, मैं आपको कितने बार प्रणाम करता हूं। फिर इसके बाद सत्संग होता है दोनों में। श्री रामानंद जी, श्री रामानंदाचार्य भगवान शंकर जी से कहते हैं भोलेनाथ, कलयुग बड़ा आतंक फैला रखा है। तो भगवान शिव कहते हैं प्रभु, कलयुग आपका चेला बन जाएगा, कलयुग चेला बन जाएगा। फिर चेला बन जाए, फिर चेले को समझा के रखिए, सनातन धर्म को ना मिटने दे, सनातन धर्म की रक्षा हो। भगवान भोलेनाथ के कहने पर श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। एक दिन नियम कर रहे होते कि कलयुग आता है छद्म वेश में, क्योंकि स्वर्ण का पंचपात है, तो वहीं पर वह उसी में प्रवेश करता है। स्वामी जी को पता चल जाता है। स्वामी जी पूछते कौन हो तुम? वह डरते हुए कांपते हुए कहता है सरकार मैं कलयुग हूं। क्यों आए हो यहां पर? कहता है हम आपकी शरण में आए हैं चेला बनने के लिए। तब स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी कहते हैं तुम औरों के पास जाए क्यों नहीं चेला बन लिए? तब इन्होंने कहा कि हम बहुतों के पास गए, लेकिन कोई हमें चेला नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत दोष है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। और आप उदार शिरोमणि हैं, आपके शरण में कोई भी आ जाए आप उसको परित्याग नहीं करते हैं। ते सुनि शरण साम हुए आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए।
ते माने कौन कहा कूर कुटिल खल कुमति कलंकी नीच निशील निरीश्री संकी ते सुनि शरण साम हुआ। स्वामी जी उन पर अनुग्रह करते हैं और उनको दीक्षा देते हैं। दीक्षा देने के बाद कहते हैं सुनो साधु भय तुम्हारे गुरु भाई, जनीन के बनियो दुखदाई। साधु लोग तुम्हारे सब गुरु भाई हैं, इनको दुख मत दिया करना। कलयुग ने कहा सरकार आप हमारे गुरु जी हैं, आपकी आज्ञा सिरोधार्य करते हैं। जो साधु साधु बन के रहेंगे उनको मैं परेशान नहीं करूंगा, और जो साधु वेश बना करके दंभ करेंगे तो उसको मैं छोड़ूंगा ना, वो हमसे नहीं बचेंगे कभी। तो यह सत्य है कि सच्चे साधु को कलयुग भी कोई नुकसान नहीं करता है। यदि हम साधु शाही वेशभूषा में आचार विचार में रहते हैं तो कलयुग फिर कुछ कर नहीं सकता है। और जब साधु शाही से हटने लगते हैं तो कलयुग खुश होता है, तो हमारे गुरु भाई लायक नहीं हो, तुमको परेशान करूंगा। फिर स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान धर्म के प्रचार के लिए यात्रा करते हैं, पूरे देश में यात्रा करते हैं और यात्रा करके सभी की रक्षा करते हैं, सभी को धर्म उपदेश करते हैं। तो स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान का यह देन है कि आज वैष्णव समाज का इतना बड़ा साम्राज्य है। हमारे यहाँ साधु में यह नियम है, हमारे स्वामी जी का यह नियम है, राम भजन और साधु सेवा स्वामी रामानंद। भगवान का भजन करो, साधु की सेवा करो, सब काम बन जाएगा। भगवान के भरोसे रहो, साधु सेवा करो। अब देखिए इन्हीं के एक चेला जिनका नाम है धन्ना जी, धन्य धना के भजन को बिना ही बीज अंकुर भय, ये भजन का प्रभाव। तो राम भजन और साधु सेवा स्वामी रामानंद। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि के होई। तो जो भगवान श्री राम जी का भजते वो श्री राम जी के हो जाते हैं। जीव के दृष्टि से सब भगवान के हैं। यहां पर वर्ण आश्रम की व्यवस्था के अनुसार यहां पर जाती है, लेकिन जो भगवान का भजता है वो भगवान का हो जाता है। स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, गोस्वामी जी ने लिखा बुध किसान सरभेद निज, बुध किसान सरभेद निज, मते खेत सब सींच, तुलसी कृषि लख जानिबो, उत्तम मध्यम नीच। बुध किसान, सभी बुद्धिमान, सभी विद्वान, सभी आचार्य किसान हैं, कृषक हैं, और वेद सरोवर है, और अपने अपने मत रूपी कृषि को सब सिंचन करते हैं वेद रूपी सरोवर के द्वारा। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा तुलसी कृषि लखी जान व उत्तम मध्यम नीच। खेती को देखने से समझ पाओगे कि किसकी खेती कैसी है, उत्तम है कि मध्यम है कि नीच है। चारों धाम में कहीं भी चले जाइए, यदि आने जाने वाले सभी को भोजन देने वाला कोई यदि साधु है तो वो रामानंदीय साधु होगा। देवे को टुकड़ा भला, लेवे को हरिनाम। तो इस प्रकार से स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का बहुत विस्तार है समाज। हम लोग उन्हीं की परंपरा में, उन्हीं कृपा से समाज में ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान
की जयंती पूरे देश में यहाँ तहाँ विस्तार से मनाई जाती है। तीर्थराज प्रयाग है, वृंदावन धाम है, काशी है, अयोध्या है, सभी तीर्थों में रामानंदीय साधु जहां रहते वहीं बना रहे उत्सव, विशेष रूप से मनाते हैं। तो कल हम लोग उत्सव की कड़ी में जुड़ेंगे, इसलिए प्रातः काल के समय में 9 से 12 के बीच आप भगवताचार्य स्मारक भवन में पहुंचे और संध्या काल हम लोग फिर यही कथा से उठ करके फिर शोभा यात्रा में चलेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।